GoDaddy, जो जितनी बड़ी बड़े होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उनका इन्होंने सेटअप बताया हुआ कि किस तरीके से करना है। तो अगर आप इनमें से किसी के कस्टमर हैं तो आप उसकी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई किसी पर्टिकुलर होस्टिंग कंपनी की इंस्ट्रक्शन नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिखाऊंगा जो कि हर कंपनी की सेम होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, ये याद रखने वाली बात है कि जो मेन्यू ऑप्शंस होते हैं वो चेंज हुए हुए होते हैं अक्सर, या उनके नाम चेंज हुए हुए होते हैं। ये याद रखने वाली बात है। करने का तरीका, ये जो भी आपने MX रिकॉर्ड जिसको यहाँ बार बार कहा जा रहा है, MX रिकॉर्ड्स जो हैं ये हर कंपनी में एंटर करने का तरीका एक होगा, अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेट ग्लोबल है और स्टैंडर्डाइज्ड है। तो MX रिकॉर्ड जो आप बनाएंगे वो अक्रॉस द होस्टिंग प्रोवाइडर्स एक ही होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि मेन्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं। जहाँ पे अभी मैंने आपको होस्टिंग प्रोवाइडर अपना दिखाया, यहाँ पे सीधा सीधा इसने ऐड का बटन दिया है। हो सकता है आपके होस्टिंग प्रोवाइडर में ऐड का बटन सामने कहीं हो ही नहीं, आपको किसी सब मेन्यू में जाना हो और वहाँ पे आपको ऐड का बटन दिखे। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है। इस तरह के मेन्यू ऑप्शंस में और लेआउट्स में फ़र्क होता है, और इस वजह से इसने गूगल ऐप्स ने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं हर कंपनी की। तो खैर हम हर कंपनी को तो ऑब्वियसली नहीं देख सकते। अगर आप कंपनी इनमें से कहीं पे लिस्टेड है तो ऑब्वियसली आप उसको देख लें, वरना जो है हम सिंपल सा एक सेटअप रहेंगे और नीचे आएंगे तो गूगल ने आपको MX रिकॉर्ड जो क्रिएट करना है वो बताएं। यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट कीजिए, मैं इसको जो इसने वैल्यूज़ दी हुई आपको, ये MX सर्वर एड्रेस और प्रायोरिटी, इसके आपको अभी MX रिकॉर्ड्स बनाने हैं। एक बात का ख्याल रखें कि ये देखिए आखिर में, हर रिकॉर्ड के आखिर में एक पीरियड दिया हुआ है, डॉट है। ये डॉट भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये डॉट भी रिकॉर्ड में लगाया जाएगा। ये कोई ऐसी पीरियड नहीं है जो सेंटेंस के आखिर में आप पीरियड या फुल स्टॉप लगाते हैं, ये वो नहीं है। google.com डॉट, ये डॉट भी मौजूद होना चाहिए आपकी एंट्री में। ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ दी हैं, जब आप इसको करने लगें तो प्लीज़ पूरा पढ़ लें क्या है क्या नहीं है। अच्छा, तो अब हम इसको सेटिंग्स को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे? हेल्प में आएंगे, ऐड दबाएंगे। एक बात का और ख़याल रखिए, MX रिकॉर्ड ऐड करने से पहले कि जो पहले से MX रिकॉर्ड मौजूद हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। अमूमन 2 ही होंगे हर होस्टिंग प्रोवाइडर में, तो जो पहले से रिकॉर्ड MX रिकॉर्ड मौजूद हैं, यहाँ पे 2 हैं, इनको आप डिलीट कर दीजिए। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। MX रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं जो पहले से मौजूद थे। बाकी A रिकॉर्ड्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमें कोई काम नहीं है अभी। और CNAME रिकॉर्ड जो ये आपने, ये तो अभी क्रिएट किया है। अब हम आ जाएंगे ऐड पे, और बारी बारी ये जितने रिकॉर्ड्स हैं ये हम एंटर करेंगे और सेव करते जाएंगे। तो ऐड दबाएंगे। रिकॉर्ड टाइप में मैंने MX रिकॉर्ड चूज़ किया है, और यहाँ पे मैं आपको एक रिकॉर्ड एंटर करके दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं। जहाँ पे ये होस्ट नेम मांग रहा है आपसे, यहाँ आप एंटर करेंगे ऐड, जो आपका ऐड का स्टैंडर्ड ईमेल का सिंबल होता है। मेल सर्वर एड्रेस में मेल सर्वर एड्रेस आएगा और उसकी प्रायोरिटी है 10। तो इस तरह से बाकी जितने MX रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ये मैं बारी बारी आपको करके नहीं दिखाऊंगा, एक करके दिखा रहा हूँ किस तरह हो रहा है। तो बाकी भी इसी तरह से क्रिएट करने होंगे आपको वीडियो टाइम सेव करने के लिए। अब मैं वीडियो पॉज करके बाकी सारे क्रिएट करूँगा और फिर वीडियो दोबारा चलाऊँगा। तो इसको हम कर लेंगे सेव। तो यहाँ पे सारे MX रिकॉर्ड्स जो गूगल ने बताए हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। सही है जी। अब गूगल ऐप्स में वापस आएंगे और ये पेज जो खुला है इसमें नीचे बटन है आई हैव कंप्लीटेड दीज स्टेप्स पे क्लिक करेंगे। अब ये ईमेल को अपडेट कर रहा है।
और कह रहा है वी आर चेकिंग MX records for your domain, this may take 48 hours to complete। ये बेसिकली ईमेल में आपके MX रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है और CNAME रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है कि आपने जो सेटअप किया है वो सही कर दिया है कि नहीं कर दिया है। वंस MX रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर लेगा गूगल, तो ये ख़ुद ब खुद यहाँ पे अपडेटिंग के बजाय एक्टिव लिखा आ जाएगा, या अगर कोई एरर होगा तो वो भी आपको बता देगा कि एरर है। इस पॉइंट पे अब हमें वेट करना होगा। अब हमारा वेट प्रोसेस शुरू होता है कि कितनी देर में ये MX रिकॉर्ड्स हमारे डोमेन के उठा लेता है। तो क्या है, तो ये 48 आवर्स रहा है। अमूमन मेरे एक्सपीरियंस में ये विदिन 15 to 20 मिनट्स भी हो चुका है, लेकिन कंपनीज प्रेफर करती हैं कि एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम दें ताकि लोग उनको तंग करना ना शुरू कर दें। तो ये आपको 48 आवर्स बता रहा है। और ये भी हो सकता है कि 48 आवर्स ही लगे, लेकिन अमूमन मेरे एक्सपीरियंस में जितना भी है 100% ये हमेशा विदिन हाफ एन आवर तो हो गया है। तो अब हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते और फ़िलहाल, और वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ेगा जब तक कि ये ईमेल एक्टिव नहीं हो जाता, या अगर ये हमें कोई एरर देता तो एरर नहीं हो जाता। तो जब अब ये ईमेल का स्टेटस अपडेट होता है यहाँ पे ईमेल का, तब मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो अब थोड़ी देर पॉज करते हैं, होल्ड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पेज पे स्टेटस अपडेट हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने आपको कहा दिखा दूँ। अब ये कह रहा है अपडेटिंग गूगल सर्वर्स, दिस में टेक अप टू 1 आवर टू कंप्लीट। इसका मतलब है कि जो MX रिकॉर्ड्स इसने चेक करने थे वो ये चेक कर लिए इसने, और अब ये गूगल सर्वर्स को अपडेट कर रहा है। गूगल सर्वर्स को क्यों अपडेट कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है ताकि वो हमारे इस गूगल एप्स अकाउंट के लिए ईमेल इनेबल कर सके। यहाँ लिखा है वी आर अपडेटिंग गूगल सर्वर्स टू इनेबल ईमेल फॉर योर डोमेन। सही है। तो अब ये यहाँ पे स्टेटस चेंज हुआ है। तो अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं कितनी देर लगती है इसको अपडेट होने में। तो क्योंकि मैसेज चेंज हो गया है, मेरे ख्याल से MX रिकॉर्ड्स इसने वेरीफाई कर लिए हैं, जिसको ये 48 आवर्स कह रहा था, और अब ये गूगल सर्वर्स को अपडेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम अभी तक वेट कर रहे हैं, कुछ 20 मिनट हो गए हैं। अभी तक मैसेज वही है, अपडेटिंग गूगल सर्वर्स। तो जैसे ही चेंज होगा तो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। बेसिकली आगे अब ये स्टेप रह गया है कि अच्छा, बाकी चीज़ें देख लीजिए कि जो कैलेंडर है वो एक्टिव हो गया है, चैट अभी अपडेट हो रही है, डॉक साइट्स अपडेट हो गई हैं, एक्टिव हैं। इन सब का आप URL देखिए तो बेसिकली hostname.google.com/a/domain नेम है। तो डॉक्स का देखिए docs.google.com और फिर a और फिर farmanfatehpuri.net है जो कि हमारा डोमेन नेम है। साइट्स का भी ऐसा ही है, sites.google.com/a/domain नेम। कैलेंडर का भी ऐसा ही है, और ईमेल का भी ऐसे ही होगा। लेकिन ऑब्वियसली जब आप ईमेल अपने डोमेन नेम में चाहेंगे तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप www.google.com/email/hosted/domain name लिखें या mail.google.com/a/domain name लिखें। आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जैसे कि mail.yourdomain.com हो, या mail.domain.net हो, या email.yourdomain.net हो, मतलब बेसिक जिसका कि गूगल से कोई URL में शो ना हो। तो बस ईमेल अपडेट होने के बाद एक वो स्टेप रह जाएगा जो कि मुझे आपको अब दिखाना है। अब ये तभी हो सकता है जब ये अपडेट हो जाए और यहाँ पे अपडेटिंग की जगह एक्टिव लिखा हुआ आ जाए। तो जब एक्टिव लिखा हुआ आएगा तो ये आपको URL असाइन कर देगा, फिर हमें वो URL चेंज करना होगा टू आवर प्रेफर्ड URL। ये करने का सिंपल तरीका ये होगा, मैं आपको उसका ब्रीफ में बता देता हूँ कि जब आप चेंज करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने चेंज किया ईमेल URL और आपने नया URL बनाया mail.yourdomain.net। अब होगा क्या कि आपको अपने कंट्रोल पैनल में जाना होगा, DNS में जाना होगा और एक और CNAME रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा। उस CNAME रिकॉर्ड का जो टारगेट ये जो है वो मुझे याद नहीं है क्या था, आई थिंक gmail.google.com था। खैर ये तो इंस्ट्रक्शंस में